मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको पहली बात तो प्रेरणा कैसे मिली? मोटिवेशन ऐसा, जहाँ से हम आए ना, तो वहाँ शिक्षा का पहले नाम नहीं हुआ करता था। विराट कोहली जैसा, बट जब आप अपनी पिच पे निकलते हैं जब बैटिंग करने के लिए, तो 65 बसों को रोज चलाना वो अपने आप में जो जिस काम में मैंने अनुभव लिया, तो उस काम में हमने अच्छी तरीके से किया है और उसी पे ध्यान लगा के काम किया है। आप मतलब एंजॉय करते हो कंपटीशन को? अगर बढ़ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो कंपटीशन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? उस कंपटीशन में आप पास हो तो ठीक चल रहे हैं, नहीं तो कई लोग आएंगे, कई फेल होकर चले जाएंगे। क्या डिस्काउंट वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बसें चलाने के लिए? पैसेंजर को सबसे पहले आपकी सर्विस कितनी अच्छी है। वॉशरूम ऑन बोर्ड, इतनी आधुनिक तकनीक की आपको सोच कैसे आई? जब हर घर में शुगर का पेशेंट मिलेगा तो उनमें से कुछ लोग आपके ट्रबल भी करेंगे। तो कस्टमर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले आपको कस्टमर का दिमाग देखना पड़ेगा, ये हमसे क्या चाह रहा है। 15 साल की उम्र और आंखों में बड़े सपने, एमपी के गांव डोंगरपुरा से निकले छोड़कर अपने, दिल्ली की गलियों में अपनी पहचान बनाई। कोई काम छोटा नहीं होता, इस सोच से राह बनाई। बस की सफाई से दिल्ली के मशहूर बस ऑपरेटर बनने तक, नहीं छोड़ा कभी भी बस ट्रैवलर्स का साथ, जो रखते हैं कस्टमर्स को सबसे ऊपर। आइए करते हैं राज कल्पना ट्रैवल्स के राजकुमार से बस बाजी की बात। आज हमारे बीच में है राज कल्पना परिवहन के संस्थापक राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, हमारा नमस्कार। सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में हैं। आपकी जर्नी की शुरुआत से बात करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? आप कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के छोटा सा गांव है, मेरा जिला लगता है छतरपुर, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, और गांव है डोंगरपुरा, थाना गुलगंज है। तो वहाँ से आज से कम से 20-22-24 साल हो गए जब से उधर से निकला हुआ हूँ। तो उधर से निकल के गांव से पहले दिल्ली आने की सोची नहीं थी, पहले और गांव से शहर जाने की सोची थी, जी। छतरपुर से जब सोचा कि यहाँ से कहाँ जाया जाए, वहाँ भी मन नहीं लगा, वहाँ रोज़गार ज़्यादा नहीं मिला है, जी। तो फिर दिल्ली आने का प्रयास किया था। राजकुमार जी, हम और हमारे श्रोता सबसे ज़्यादा उत्साहित इस बात को लेकर हैं। हमने थोड़ी रिसर्च की थी कि जिस समय आपने शुरुआत की होगी उस समय शायद पूरे छतरपुर में 65 बसें नहीं होंगी, और आज आपके पास 65 लग्जरी बसें हैं। तो इतनी बसें, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको पहली बात तो प्रेरणा कैसे मिली? मैं अब आपके बाल्यकाल अवस्था में रहना चाहूँगा कि उस समय आपने ये सोचा कि मुझे इतना बड़ा कारोबार बनाना है। वो वाली मोटिवेशन आपको कहाँ से आई? सर, मोटिवेशन ऐसा, जहाँ से हम आए ना, तो वहाँ शिक्षा का पहले नाम नहीं हुआ करता था। स्कूल जाते थे 5-10 किलोमीटर दूर जाना है, या कहीं स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, और वहाँ बेरोजगारी बहुत थी। तो वहाँ हम लोगों के लिए शिक्षा और ये सब चीज़ महत्व नहीं रखती थी। उस गरीबी के लिए हम लोगों को पैसा महत्व रखता था कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे है, पैसे कहाँ से कमाया जाए, क्या किया जाए। तो गाँव में लोग रहते थे, इधर उधर बाहर लोग रहते थे, कुछ रहते थे, वहाँ से कुछ पैसे कमा के लोग ले आते थे। अब परिवार में अकेले थे और थोड़ी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर वहाँ से निकलना चालू किया। निकलेंगे कहाँ, तो ये शुरुआत में फिर हम बॉम्बे गए, किसी दोस्त के साथ बॉम्बे गए। बॉम्बे में 1-2 महीना वहाँ रहे, वहाँ ज़्यादा मन नहीं लगा काम करने का। कोई 14-15 साल की एज थी उस टाइम पे। वहाँ से गए, फिर वहाँ से सीधे बॉम्बे से लगा कि अब कहीं और जाना है, तो लोग बोले यार दिल्ली चलते हैं। तो वो लड़के को वहीं छोड़ा, हम अकेले दिल्ली आए ट्रेन में बैठ के आए। उस टाइम एक अमृतसर कौन सी बस चलती थी, बॉम्बे से कोई अमृतसर बस नहीं, सॉरी, ट्रेन चलती थी। जी। उस ट्रेन में बैठ के आए, तो उस टाइम पे नाबालिग थे, तो मथुरा में पुलिस ने पकड़ लिया। टिकट दिखाओ, टिकट। अब टिकट तो थी नहीं, हम लोग गए कि उतर जाए मथुरा में, उतरने का मौका भी नहीं मिल पाया, पकड़ गए। तो वहाँ पुलिस ने क्या है, 2 दिन हमें बाल गृह में रखा। वहाँ से फिर उन्होंने एक मोहर टाइप की लगा दी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको दिखा देना, कोई आपको 24 घंटा बोलेगा नहीं। फिर वहाँ से जब आए सो सीधे दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आए। जी। यहाँ से फिर दिल्ली की शुरुआत हुई। तो मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, मैं आपसे 3-4 साल पहले मिला था, तो मैं एक तरह से आपका
वो चरित्रण कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ विराट कोहली जैसा आवरण है, जहाँ पर आप थोड़े से मध्यम कद के काफ़ी शांत रहते हैं, बट जब आप अपनी पिच पे निकलते हैं जब बैटिंग करने के लिए, तो 65 बसों को रोज़ चलाना वो अपने आप में भारत के लिए ओपनिंग बैट्समैन की तरह वाला काम है। तो ये जो ऊर्जा है अंदर जो छुपी हुई है, तो इसके बारे में कुछ बताइए ताकि यंगस्टर इससे कुछ सीखें। सर ऐसा नहीं कि वो ऊर्जा हर व्यक्ति के पास है, जी वो अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करे अच्छे तरीके से। जी और जब वो एजुकेशन हमारे अंदर नहीं थी तो हमने एजुकेशन होती तो दूसरे कार्य करते। जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरे, जो दिल्ली का अनुभव लिया, जी जो जिस काम में मैंने अनुभव लिया, तो उस काम में हमने अच्छी तरीके से किया है और उसी पर ध्यान लगा के काम किया है। अब आप एक कार्य कर रहे हो और आपका दिमाग 10 जगह होगा तो उस कार्य को आप सफल नहीं होगे उस कार्य में, मेरे हिसाब से जी उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाओगे। जिस काम में आप एक जगह दिमाग लगा काम करोगे वो दिमाग में आप सफलता मिलेगी। जी। दिल्ली में आने के बाद भी आपने पहले खुद का काम नहीं शुरू किया, आप किसी की सहायता करते थे। उस अनुभव के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? सर दिल्ली में आए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे तो एक बस चलती थी, मुद्दर का बस। तो उस मुद्दर का बस में पहले हमने काम किया। उसमें छोटे स्तर से जो भी होता है, हेल्परी होती है, जो भी कंडक्टरी होती है, उस स्तर से काम किया, गाड़ी की सफाई-वफाई जो भी है। फिर उस गाड़ी के बाद फिर दिल्ली में हमने कुछ दिन कंडक्टरी भी करी उस बस में। कंडक्टरी के बाद उस बस के अलावा फिर हम गाँव चले गए थे। 1-2 साल के लिए जब बुरा लगने लगा तो गाँव चले गए। फिर 2 साल बाद आए तो दिल्ली में दूसरे काम भी किए। जी। ऑफ़िस में रहना, ये सब चीज़ करना, जो ट्रेवल्स वाले ऑफ़िस हैं उनमें रहना। जब उन कामों को करके शुरुआत हुई मेरी, फिर ऑफ़िस में रह के फिर उसका अनुभव लेते रहे। हमने ये सोचा कि यार बस के बारे में पूरा समझना है। बसें चलती कैसे, शुरुआत कैसे होती, चलवाई कैसे जाती है, फिर बनाई कैसे जाती बस, पूरा अनुभव लेते-लेते हो गए। बस में फिर अपनी बसबाजी करी है। जी, अभी पीछे मुड़ के देखने में ये सब चीज़ें बहुत आसान लग रही है जैसे आप बता रहे हो, बट आई एम श्योर इसके बीच में काफ़ी संघर्ष गया होगा। तो 1998 के आसपास आपने बताई जो अपनी ट्रेन वाला अनुभव था, और उसके बीच में 3-4 साल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी रहा। 2002-3 के आसपास आपने जो है वो बस में पूरी तरह से आपने काम शुरू किया। तो पहले 2-3 साल कैसे थे जब आपने बस के अंदर काम करना शुरू सर किया? हम चल कुछ दिन के लिए पहले गाँव चले गए, आए गए, फिर हमने 2002 से काम दिल्ली में दोबारा ट्रेवल्स में किया है। बस अड्डे पे किया, कश्मीरी गेट। काम दोबारा चालू किया बस अड्डे के अलावा। फिर हम 2004-5 में लाल किले चले गए थे, तो वहाँ भी लाल किले पे भी काम किया। उसके बावजूद 2010 में फिर मन किया यार अब खुद का काम करना है, तो खुद का सराय का लिखा ऑफ़िस खोला मैंने अपना खुद का। ऑफ़िस बुकिंग करी, एजेंट ही जो होती है वो ऑफ़िस बुकिंग करी। ऑफ़िस बुकिंग के बाद फिर बस ठेके पे ली। एक बस ठेके पे ली थी, फिर बस ठेके पे लेके फिर दोबारा जब 4 महीने बस चलाई, फिर उसी बस वाले से वो बस मैंने खरीद ली वो थी, पहली बस कौन से रूट पे थी सर? दिल्ली-आगरा। दिल्ली आगरा। तो आज अगर किसी को 65 0 से 65 बसों पे जाना है, जो आपकी पहली दिल्ली आगरा बस थी और आज हमारे पास 65 बसें हैं, आज वो सफ़र ज़्यादा आसान होगा किसी नए राजकुमार शर्मा के लिए जो आज कोई नवयुवक स्टार्ट करना चाहेगा, या फिर उस समय आपके लिए ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं, जो बसबाजी मैंने शुरू से आपको बताया करी है, जो दिल्ली-आगरा फर्स्ट बस चलाई, उसके बावजूद फिर मैंने खुद की गाड़ी बनाई है। वो ली दूसरे के नाम थी, फिर मैंने 2 गाड़ी बनाई। वो जब वो 2 गाड़ी बनाई, वो बिज़नेस क्लास एसी सबसे अच्छी गाड़ी बनाई थी, बाथरूम विथ बाथरूम था। सबसे पहली गाड़ी बाथरूम की मेरी आई थी दिल्ली में। वो बाथरूम बनाई, जब बाथरूम वाली गाड़ी बनाई तो लोगों ने कहा यार ये कैसे चला पाएगा, ये क्या है क्या नहीं है। और मेरा टारगेट था कि मेरे को गाड़ी कहाँ से चलानी, कैसे चलानी। तो दिल्ली अहमदाबाद चलाई थी सबसे पहली बस। जब वो बस चलाई, वो बाथरूम वाली गाड़ी थी, बस को इतने अच्छे तरीके से चलाया मैंने। जब ये ऑनलाइन के बारे में हम लोग नई-नई चीज़ें समझते थे, ऑनलाइन क्या है। पहले तो जब ऑनलाइन आती थी तो ये ऑनलाइन वाले, रेड बस वाले, आपकी जो अभी बस है, ये भी और भी पेटीएम वगैरह जो कंपनी हुआ करती सब एडवर्टाइज़ करती, तो उस समय दिमाग में आता है ऑनलाइन वाले कहाँ चल पाएँगे। जी। ऑनलाइन कौन घर बैठ के बुकिंग करे, घर से बुकिंग करेगा, कैसे क्या होगा, ये हम लोगों को दिमाग में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। और ये ऑनलाइन काम नहीं होता तो मोटरबाजी कोई भी ऑनलाइन की वजह से आज की डेट में भी 2000 भी बस चला सकता है। जी, बिल्कुल। और ऑनलाइन काम नहीं है, जैसे घर बैठ के जो बुकिंग नहीं है, तो कोई भी इतना आसानी से काम नहीं। ऑफिसों पे पहले जाना पड़ता था, बुकिंग कराना पड़ती थी, पहले टेलीफ़ोन चलते थे, उन टेलीफ़ोन से जाओ कि मेरा चार्ट में ये नंबर है, उसके थ्रू बुकिंग कराना पड़ती, उसमें बहुत परेशानियाँ पड़ती थी। जी। अभी ये काम ऐसा मानो एक कंप्यूटर और 100 आदमी बराबर। तो आप कह रहे हैं कि आज की डेट में किसी के लिए 2000 बसें भी चलाना संभव है, क्योंकि बिल्कुल संभव ऑनलाइन है। बुकिंग 5000 भी चलाना संभव है। जी। तो इसमें
पैसे का जो फ्लो है वो कहाँ से आता है? अब हमें जेब में पैसा होना चाहिए या फिर मुझे बैंक से पैसा मिल सकता है अगर मुझे एक बस स्टार्ट करनी हो? आपका सिस्टम अच्छा है जो शुरुआत से आप काम करते हो। आप डायरेक्टली बस बनाओगे तो नहीं बना सकते हो। जी, कि आपके घर से पूंजी पसार होना चाहिए, आप घर से ठीक-ठाक हो। उसके बाद भी आप घर से पैसे वाले हो, आप बस बना रहे तब भी मेरी समझ से तब भी आप पास नहीं हो सकते, जब तक उस बस का आपको अनुभव नहीं है। बिल्कुल। उसका पूरा अनुभव लेके फिर पॉइंट बाय पॉइंट आप बसबाजी में चलोगे जी। और आज के वक़्त में सर्विस अच्छी देना चाहोगे आप, जितनी अच्छी सर्विस दोगे, पैसेंजर आपके होंगे, आपकी गाड़ी चलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जी, जी, जी। तो आप कह रहे हैं कि पूँजी प्रसार जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी चीज़ नहीं है। आपका अनुभव जो है वो आप कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हो वो सर, ज़रूरी है। सबसे पहले अनुभव, अनुभव के बाद आपको फंडिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। आप कोई भी बिज़नेस करोगे आपको फंडिंग चाहिए। जब आप बिज़नेस करते हो तो उसी हिसाब से फिर आपकी 1-2 जब गाड़ी बनाई आपने, शुरुआत से चला के देखो आपको फंडिंग शुरू में तो लगाओगे आप। जी। चाहे नौकरी करके, चाहे घर से कहीं से लाओ, बस तो आपको खरीदनी, खुद का काम करना है तो बस खरीदिए। जब बस खरीदी फिर बैंक फंड के लिए, जब बैंक की सिस्टम बन जाती तो फिर फंड भतेरी कई जगह से फंड आने लगता है। राजकुमार जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, जो आजकल ये डिस्काउंटिंग के पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि पैसेंजर को डिस्काउंट चाहिए। मैंने नोटिस किया कि आपकी बसों पे आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते हैं। क्या डिस्काउंट वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बसें चलाने के लिए? सर ऐसा नहीं है, डिस्काउंट सब कुछ पैसेंजर के लिए महत्व रखता है। हमारा जो मानना है, जो इतने साल बसबाजी की हो गई, पैसेंजर को सबसे पहले आपकी सर्विस कितनी अच्छी है। सर्विस का मतलब ये है कि आपकी बस दिल्ली से चल के लखनऊ चलती है टाइम पे, उसको टाइम चाहिए साफ़-सुथरा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी बस की सफाई साफ़-सुथरी कितनी अच्छी है। तीसरा पॉइंट आपके स्टाफ का बिहेवियर कितना है, ये सब चीज़ हैं आपके पास। बस नई भी नहीं है, पुरानी भी है आपके पास, तो भी आपके पास आपके पैसेंजर बंधा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा पैसेंजर आपका। जी। तो हम तो अपने छोटे से घर के अंदर सफाई नहीं रख पाते हैं काम वाली से, तो आपके पास 65 बसें, रोज़ आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर बस साफ़ है? सर जितना स्टाफ है उनकी ज़िम्मेवारी है। जो स्टाफ जिस लेवल का है, सफाई वाला स्टाफ है, ड्राइवर है वो ड्राइवरी करेगा, सफाई वाला सफाई करेगा, और जो अलग-अलग स्टाफ है उनको अलग-अलग ज़िम्मेवारी दी गई हैं, वो अपनी ज़िम्मेवारी पे सबके काम हो रहे हैं। और बसें टाइम पर चलें, लेट ना हो, इसके लिए आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने? सर एक तो दिल्ली में ट्रैफ़िक इतना है, दिल्ली के साथ-साथ आप नोएडा निकलो तो ट्रैफ़िक इतना है, तो उसमें कुछ समय ऐसा है कि लेट हो जाती हैं, हो जाती हैं गाड़ी। तो उसके लिए मैसेज सवारी को दी जाती है कि इस गाड़ी इस वजह से यहाँ लेट हुई गाड़ी, तो सवारी 10-5 मिनट और फिर रास्ते में रनिंग वो पूरी बराबर कर लेते हैं। अच्छा, सड़क पर अधिकारी परेशान करते हैं, आपको लगता है ये एक बड़ा चुनौती है किसी भी बस ऑपरेटर के लिए, आपके लिए नहीं, किसी नए बस ऑपरेटर के लिए? सर अभी इंडिया का सिस्टम लूज़ है। जी। इस सिस्टम में सुधार होने की बहुत आवश्यकता है। जैसे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, रोड जो दिए ना, रोड के मुताबिक हम बस कितनी अच्छी चला सकते हैं। ट्रेन का और फ्लाइट का पैसेंजर बसों में जा रहा है आज की डेट में। वो क्यों जा रहा है? वो सरकार ने रोड अच्छे दिए। थोड़ी-सा सिस्टम और सुधार दे ना सरकार। जो हम प्राइवेट लोग हैं, इनके लिए बहुत परेशानियाँ पड़ रही हैं। जी। और सिस्टम से नाराज़ हैं हम लोग, और कोई चीज़ से नहीं है। सिस्टम के लोग जो परेशान नहीं करें ना, तो बसबाजी बहुत अच्छी है। और कुछ क्या है सर, कुछ छोटे लोग बसबाजी को वो बदनाम करते हैं। कुछ छोटे लोग हैं जो अच्छी बसबाजी है हम लोगों की, छोटे लोग कुछ ऐसे हैं, उन बेचारों को अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है। उनने ले आई कहीं से पैसे उठाए, उन्होंने बस बनाई और सीधी डाल दी। बस कहाँ जानी, क्या जानी है। अनुभवशील उनने स्टाफ नहीं रखा, अनुभवशील उनके ड्राइवर नहीं है, तो कहीं कुछ दुर्घटना होती है तो उससे छोटे जो ट्रेवल्स वाले हैं उन पे बड़ों पे थोड़ी फ़र्क पड़ता है, और सरकार सबको एक साथ समेट देती है। सरकार ये करे, जो छोटे कर रहा है वो बड़े भी कर रहा है। ऐसा नहीं, सरकार को ये देखना चाहिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन थोड़ी गलत काम कर रहा है। जिस तरीके से जो काम कर रहा है उसके हिसाब से सरकार को कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए कि हम ट्रेवल्स वालों को भी कुछ ना कुछ सुविधा मिले। जी। तो अभी तक हमने 3 मुख्य चुनौतियों की बात की है। हमने पूंजी प्रसार के बारे में बात की है, अपना स्टाफ जो है वो कितना अनुभवशील या अनुभवहीन है, और तीसरा अधिकारी जो। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि सबसे कठिन चीज़ जो आप पर्सनली हैंडल करते हैं? सर सबसे ज़्यादा समय हमारा एक जगह होता है, थोड़ी बसबाजी में थोड़ी-सा स्टाफ आप एजुकेटेड रखिए। आपका स्टाफ पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो आपका काम सरल होगा और अच्छे लोगों से अच्छा बर्ताव करेगा वो स्टाफ। स्टाफ इस लाइन में क्या है, थोड़ी-सा स्टाफ ऐसा मिलता है, जो ड्राइवर है तो अब वो एजुकेटेड ड्राइवर अभी नहीं आ रहे हैं। अब आगे जाके एजुकेटेड पढ़े लिखे भी आने लगे। अब वो सब समझने लगी कि ड्राइवरी में भी अच्छा पैसा है, अच्छा काम है। अब कुछ लोग स्टाफ क्या है, अपने लालच के चक्कर में अब 1200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं हम लोग। जी। अब वो 2 ड्राइवर की जगह चेंज होना चाहिए ड्राइवर, वो चेंजिंग नहीं लोग ड्राइवरी की कर पाते हैं।
अब जैसे 1200 किलोमीटर एक रनिंग पड़ गया तो ड्राइवर को सोना भी चाहिए, बस में उतनी नींद अच्छी आती है कि नहीं आती है। तो ज़्यादा नहीं रनिंग, छोटे छोटे पॉइंट पे ये सब चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि बसबाजी में हम लोग कहीं कठिनाई लगती है, हमें समझ में नहीं है। कठिनाई होती तो यहाँ तक थोड़ी पहुँचती, इतना काम बहुत थोड़ी बड़ी करते बात है हैं। सर। तो ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं, ड्राइवर भी इंसान है, तो 1200 किलोमीटर चलाना मैं तो सोचकर स्तब्ध हूँ कि नहीं, कुछ लोग सर, ऐसे सब नहीं है, जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो एक्सीडेंट ये होते हैं, लगा दिल्ली से बिहार गाड़ी जा रही, लगातार एक ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा, तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टरों को, कुछ मोटर मालिकों को ये सोचना चाहिए, जो स्टाफ रखें अपना डबल रखें, एक स्टाफ पे इतना जोर नहीं डालें, और उसको पैसा पूरा देना तो स्टाफ ज़्यादा अच्छे स्टाफ आपको तभी मिलेंगे जब आप पैसा पूरा दोगे। आपके हमें हिसाब से ड्राइवर अच्छा कमा लेता है आज की डेट में कितना? सर एक ड्राइवर कम से कम 30 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है। जी जी पहले ही मेरे को अनुभवशील नहीं था स्टाफ रखने का, तो मैं भी रखते थे। जैसे कुछ विदाउट एजुकेशन वाले ड्राइवर हैं जिनको उतना अनुभव नहीं है, सब चीज़ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं परेशान करते थे रास्ते में, कहीं स्टाफ से ढंग से बात नहीं करनी, पैसेंजर से बात नहीं करनी। अब जो रख रहे स्टाफ तो एजुकेटेड स्टाफ रख रहे, उनको पैसा पूरा दे रहे। पहले जहाँ के मान के चलो 4000 रुपये देना, हम 2000 रुपये देते, तो वो रास्ते में चोरी तो करेंगे ना। बिल्कुल। स्टाफ रास्ते में चोरी करेंगे, वो 4000 कहाँ से ले आए? आप 4000 मान के चलो, किसी रूट के हम 4000 रुपये दे रहे हैं, उनका 6000 रुपये खर्च है स्टाफ का, तो वो कहाँ से ले आएंगे? चोरी करेंगे ना, पैसेंजर को परेशान करेंगे ना, जगह जगह गाड़ी रोकेंगे ना। जी स्टाफ अच्छा रखो, पैसा पूरा उन्हें दो, वो कहीं नहीं, वो अपने काम पर ध्यान लगाएंगे, तो आपको कोई परेशानियाँ नहीं है। और आप पैसा पूरा नहीं दोगे, उनको परेशान करोगे, स्टाफ को, किसी को भी आप पैसा कम दोगे तो वो परेशानी है, वो तो वो आपके काम को ख़राब करेंगे। कंपटीशन बढ़ गया आपको लगता है 2025 में? सर कौन से काम में कंपटीशन नहीं है? आप बताइए कहाँ कंपटीशन नहीं है? आप मेरे को ये बताओ, कौन से बिजनेस में कंपटीशन नहीं है? राजनीति में कंपटीशन है, जी एजुकेशन में कंपटीशन है। जी आप मेरे को बताओ कहाँ कंपटीशन है? जहाँ कंपटीशन है उस काम में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल। और जहाँ कंपटीशन नहीं होगा तो वो काम या कुछ भी चीज़ मान लो वो कमज़ोर होगी। जी इंडिया में कितना कंपटीशन है, पढ़ाई में कंपटीशन है, नौकरी मिलने में कंपटीशन है, जी घर में खुद आपसी में कंपटीशन है। आप मतलब एंजॉय करते हो कंपटीशन को? अगर बढ़ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपको सर अच्छा लगता है? इंजॉय नहीं, उससे अनुभव मिलता है। जी। जितना कंपटीशन होगा उतना आप मान के चलो आपका बिजनेस अच्छा होगा, उस कंपटीशन में आप पास हो तो ठीक चल रहे हैं, नहीं तो कई लोग आएंगे, कई फेल होकर चले जाएंगे। जी कंपटीशन नहीं है तो आपके अंदर सुधार नहीं है, आपका विकास नहीं होगा। मान के चलिए एक गांव है, हमारे यहाँ एक गांव है बड़ा मलेरा, उसके पास में एक गांव है, वहाँ एक डॉक्टर बना था, आज वहाँ कम से कम 36 डॉक्टर हैं। जी उनने कहा उनका लड़का डॉक्टर है तो मैं भी पढ़ाई करूँ, कोई पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पर, और वो लड़का बुआ के पास रहता था, बुआ ने वहाँ पढ़ाया लिखाया, वो लड़का आया गांव में डॉक्टर हुई। जब उसकी बहू अच्छा है, उसे दहेज अच्छा मिला, तो उनको सबको लगा मैं भी अपना लड़का बाहर पढ़ाने भेजूँगा, वो आया डॉक्टर। वहाँ 36 डॉक्टर हैं, 2 IPS हैं। जी तो कंपटीशन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? अब इंडिया से लोग कहते हैं, इंडिया से कुछ कंट्री ऐसी हैं 50 साल आगे है, जी जो अपन को 50 साल बाद अपन को मिला नहीं मिला, अपनी पीढ़ी को देखने को मिलेगा 50 साल, वो वहाँ 50 साल बाद देखने को मिलेगा, वो दूसरी कंट्री में आज है। तो सरकार भी कुछ काम कर रही, कुछ वो अपने इंडिया के लोग भी वहाँ जाके काम कर रहे हैं। इंडिया के लोगों में जितना दिमाग है वो किसी कंट्री के लोगों में दिमाग नहीं है। आप कौन सी कंट्री में बताओ? जो मैं सुनता हूँ, मैं किसी कंट्री नहीं गया, किसी भी देश में नहीं गया, जो मैं सुनता हूँ कि इंडिया के लोग भी वहाँ पर डॉक्टर हैं, इंडिया के लोग भी वहाँ इंजीनियर है, इंडिया के लोग भी वहाँ पर वो है, जी और इंडिया के लोगों से वो दिमाग लेके फिर वो डॉक्टर बनते अच्छे। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं राजकुमार जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अभी हमने रिसर्च भी की है, उसमें जो टॉप की दुनिया भर की कंपनी है उसमें से 10% से ज़्यादा टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंडियंस हैं, और 11 कंपनियां ऐसी हैं जो नामी कंपनियां हैं, जिसमें सुंदर पिचाई भी हैं, सत्या नडेला भी हैं, जो भारतीय ओरिजिन के हैं। तो भारतीयों में बिल्कुल सक्षमता की, ब्रेन्स की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम जब कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो हम एग्रीगेटर्स को भी एक बार कवर कर लेते हैं। आजकल पिछले 4-5 साल से काफ़ी एग्रीगेटर्स और अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे बस ऑपरेटर हैं जो अपनी बसों को एग्रीगेटर में नहीं डालते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर ये जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, लोगों को जो दिमाग में बैठा है बाहर की कंपनी आई, बाहर की कंपनी आई, वो कंपनी है क्या? वो बस में कोई सोना लगा के तो ले आई नहीं कि कस्टमर बैठेंगे उसमें सोना मिलेगा, वो अपने घर चले जाएंगे लेके, तो उसको लाभ होगा। उसकी बस में लगा क्या है? कोई ऊपर से उड़ती तो है नहीं, उसकी बस उड़ने वाली है। जो बाहर की कंपनी आ रही, बस ही तो हमारी हैं, हम ही लोग तो बस दे रहे हैं ना।
अब हम ही बस दे रहे हैं और हम उनसे कहें कि तुम चलाओ और तुम हमें पैसे दो तो नहीं कर पाएंगे ना। वो हमसे कहते हैं हमें बस दो, और भाई मेरे मैं बस नहीं चला सकता हूँ तो मैं तुमसे बस लूँगा ना, जी तुमको बस दूंगा जब मैं नहीं चला पा रहा हूँ। मैं खुद चला रहा हूँ, मेरे पे दूसरे की गाड़ी ले आओ ना। मैं खुद एरिगेटर बनना चाह रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं मेरे को तो बोलना भी नहीं आता इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, जी जो तुम कहना चाह रहे हो उसको मैं खुद हूँ ना वो। जी बिल्कुल जो बाहर की कंपनियां जिस प्रकार से वो बस चलाना जानती, उसमें अंग्रेज ड्राइवर तो नहीं है, उसमें अंग्रेज हेल्पर तो नहीं है, जी उसमें अंग्रेज तो नहीं संभालने वाले जी हैं, तो सब इंडिया के, यहीं दिल्ली के आसपास के हैं। जहाँ जो अभी बस मान लो आप दूसरी कंपनी जिसको अभी बस कौन कौन सी कंपनी, उनका नाम लेना नहीं चाह रहे, नहीं तो उनका और प्रमोशन होगा। जी दूसरी कंपनी जो है वो कहाँ से, इंडिया में सब बस भारत चल से रही, ही है, इंडिया से ही बस है, इंडिया का ही स्टाफ है, इंडिया का सब कुछ है। जो वो कर रहे हैं उनसे अच्छा हम कर सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, जी तो आप क्यों नहीं करते, क्यों दूसरों को बसें दोगे यार? इंडिया के लोगों को खुद चलाओ ना, इंडिया में पैसा रहने दो ना, बिल्कुल बाहर पैसा भेजना जरूरी है। जी 2030 में कहाँ देखते हो आप राजकल्पना ट्रैवल्स को? 2030 में उम्मीद तो बहुत आगे करता हूँ सर। मैं क्या हूँ, मैं आज जो 2025 में हूँ, मैं 26 में रहना नहीं चाहता हूँ। जी मैं अपने आप को नहीं रहूँगा। जो जिंदगी का सबसे बड़ा जो हम उदासीन हुए थे वो कोरोना काल में हुए थे। जी मोटरबाजी कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों को सीख देगी है। जी आपको मोटरबाजी में सक्षम कैसे रहना है, अपने आप को देखना पड़ेगा आपको। आगे का, आगे जो दो महीने मंदी आती, तो हमने अपने सब आदमियों को बताया था कि भाई 2 महीने मंदा आएगा, बहुत बुरी तरीके से मंदी आएगी, उसको एडजस्ट कैसे करना है। मंदी को अपन को 4 दिन, एक हफ्ते का काम आज करना है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपने सोचा कल यार देखेंगे कल क्या गाड़ी की रिपोर्ट है, कैसे बनेगी, नहीं, उस पर गौर आज से करना पड़ेगा। परसों का मंदा है तो मंदे को उस हिसाब से टैकल करो, जी और उसको देख के आपने जैसे परसों क्या करना है, 4 दिन बाद क्या करना है। अब 2030 की बात कर रहे हैं, अब 2005 साल है अभी। 5 साल में तो अब जैसे अभी 16-17 से बसबाजी जो चालू करी, 18-19 से बसबाजी चालू करी थी जी बसबाजी, तो अभी इतने में हो गए। तो 2000 जो 2 साल हमने लॉस खाए कोरोना में, उसको छोड़ के अब आगे देखो कि बसबाजी वैसी चलेगी और स्मार्ट बनाएंगे बसबाजी को। सर जो ऊपर वाले ने चाहा कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि राजकल्पना कंपनी को इतना अच्छा बनाने की कोशिश में लगाऊँ। 24 घंटा मैं काम में ध्यान रखता हूँ, जी अगल बगल कहीं नहीं समय देना। अपने आप को 6-7 घंटा सोता हूँ पूरी नींद के साथ, कोई टेंशन नहीं, उस समय लेता हूँ। 1 घंटा अपने इष्ट देवता भगवान को समय देता हूँ। इसके बाद पूरे बिजनेस में समय देता हूँ। हफ्ते में 1 दिन परिवार को समय देना जरूरी है। जी समय सबको चाहिए। बिजनेस को, आप कोई भी बिजनेस करो, आप टेंशन में मत करिए। आप पढ़ाई करते हो, जिंदगी का 2 अनुभव है, पढ़ाई पढ़ना है या पढ़ाना है। समझ में आया आपकी में? नहीं समझ में आया आपकी में? पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ाना है। पढ़ाई को पढ़ हर कोई सकता है, किसी को किताब में पढ़ना है, उसको समझना सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये बसबाजी में सर मेरा काम क्या है, समझना। बसबाजी करवाना नहीं है, करने को तो किसी को भी ले आओ, स्टाफ भतेरे है। जिस दिन जो काम को आप करवाने लगोगे ना, सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो करवाने लगा। कर तो हर कोई लेगा। जी कोई भी चीज़ उठानी, पानी का गिलास रखा, किसी से उठवाएंगे उठाना, कोई उठा के नहीं देगा मेरे को, कहेगा कोई उठा के हर कोई दे देगा, अपने नौकर बरकर होंगे, सॉरी। और जब अपना स्वयं उठाना हो तो 1 मिनट में उठा लेंगे ना। उठवाना लगो, जिस दिन उठवाने लगे हम, क्योंकि बुंदेली भाषा बोले, आप समझ रहे हो, शुद्ध मेरी गांव की भाषा चल रही है, तो आपकी समझ में भी कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। जी आ रहा ना समझ में सब? बिल्कुल, आप तो स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं सर। तो बसबाजी को आप करवाना सीखो, पहले से टैलेंट रखो, और बसबाजी में आप कल को सोचो, कल हमें क्या करना है, जी आपको कौन से नई रूट खोलना है, उसके लिए बसबाजी करना है। कुछ लोग उदास होकर कह रहे हैं यार अब बसबाजी नहीं करनी, टेंशन बहुत है। जी आप बसबाजी नहीं करोगे, मैं मानता हूँ कोई बसबाजी नहीं करे तो उसको मानता हूँ, कोई नहीं करे तो दूसरे तो लोग आके कर रहे हैं ना। कोई तो कर लेगा, बिल्कुल। तो यार ये सोचो, दूसरे करेंगे तो मैं क्यों नहीं कर मैं क्यों सकता नहीं हूँ। कर सकता? 2030 में ऊपर वाले ने चाहा तो राजकल्पना ट्रेवल्स बहुत अच्छी कंपनी बनेगी। जी सो जी लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा हैं, जी। अभी कह नहीं सकते कितना है, खैर कहने में नहीं, काम करके दिखाओ, कहो मत। कोविड में बहुत लॉस हुआ सर? बहुत लॉस सर, मेरा नहीं, ऑल इंडिया में, सब ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ कोरोना फैला वो हर कंट्री में लॉस हुआ। जी सर, 2016 में वॉशरूम ऑन बोर्ड इतनी आधुनिक तकनीक की आपको सोच कैसे आई? और बहुत मुश्किल रहता है संभालना, अभी तो फिर भी चलो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर 2016 में, 16 से पहले, 1 साल पहले की बात है, 15 की बात है, जो सराय काले खां पे जो हमारा काम चलता था दिल्ली आगरा का, तो दिल्ली ग्वालियर बस जा रही थी। उस बस के अंदर कुछ पैसेंजर, एक जने जो शुगर की पेशेंट थी,
जी। तो उनको शुगर की बीमारी, तो शुगर वालों को क्या है, दिक्कत पड़ती है इस हाल में। तो उस समय सोचा कि कालका से थोड़ी आगे गाड़ी गई और उन्हें रुकवाने लगी, गाड़ी जाने का टाइम हुआ तभी रुकवाने लगी, खड़ी रही इतने टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब सोचा था मैंने कि अब ये ऐसी गाड़ी बनाएँगे जिसके अंदर बाथरूम होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर हर घर में एक शुगर का पेशेंट मिलेगा आपको। जी। जब हर घर में शुगर का पेशेंट मिलेगा तो उनमें से कुछ लोग आपके ट्रबल भी करेंगे, जी। करते हैं। तो ये सोचा यार जिसमें बाथरूम होगा उसमें पैसेंजर ज़्यादा आएँगे। हमने अपनी लालच के लिए सोचा था ये काम। जी। और जब सोचा तो लोगों ने सबने बाथरूम बनाना चालू कर दिए। और जी। जिसमें शुरू में बाथरूम बने तो वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी चली हैं। जी। और अब सब बाथरूम वाले तो ट्रेन के पैसेंजर क्यों खींच रहे हैं कि चलो यार बस में भी बाथरूम है। जी। तो कस्टमर्स की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को आप बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के और भी उदाहरण हैं? सर जिस काम को आप कर रहे हो, आप सबसे पहले आपको कस्टमर का दिमाग देखना पड़ेगा। जी। ये हमसे क्या चाह रहा है, वो चीज़ आपको देना पड़ेगी, फिर उससे पैसा कितना भी आप लो। जी। इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। अब जो 2030 की बात करी, 2026 में मैं काम करने जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो जिस काम को करूँ, जो लोग चाह रहे हैं, जो आपको ट्रेन में मिल रहा है, जो आपको फ्लाइट में मिल रहा है, उससे अच्छी चीज़ें हम बस के अंदर देंगे। जी। बस में खाना भी दूँगा आपको, बस में लंच, डिनर दोनों चीज़ दूँगा आपको। बस के अंदर हो सके हम जो बाथरूम दे रहे हैं, टोटल टॉयलेट, बाथरूम सब चीज़ बस के अंदर दूँ। ये 2026 में कर देंगे। जी। तो अभी बस एश्योर्ड प्रोग्राम आप काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए हैं जिसमें हम कस्टमर को एक तरह से गारंटी देते हैं कि बस समय पर आएगी, स्टाफ बिहेवियर अच्छा करेगा, बस की क्वालिटी अच्छी होगी। आप वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटर्स थे जिन्होंने नॉर्थ में हमसे एश्योर्ड प्रोग्राम से जुड़े थे। सर अभी बस क्या है, अभी बस एक ऐसा प्राइवेट वो है, बुकिंग करने वाली साइट है अभी बस। जैसे रेड बस थी, अभी बस तो अभी कुछ सालों पहले ही आई है। जैसे शुरू में रेड बस चली थी, पेटीएम चला, तो पेटीएम और रेड बस में फ़ाइट रहती थी। जो मैं बता रहा हूँ, जो बुकिंग के अनुभव जैसे हमने जो गाड़ियाँ चलाई, फ़ाइट रहती थी। फिर रेड बस 60% के करीब हो गए, 55 से 60%। फिर भी अभी बस आई। अब अभी बस ने पेटीएम को पीछे कर, बुकिंग में पीछे हो रही है। जैसे मेरी भी बुकिंग हो रही है तो पेटीएम की कम हो रही है, अभी बस ज़्यादा हो रही है। अभी अभी बस दिन पे दिन एडवर्टाइज जो अभी बस के अंदर क्या है, जो अभी बस जो बुकिंग कर रही, उसके अंदर कई पॉइंट ऐसे डाल रखे हैं कि आपकी गाड़ी लेट होती है तो आपको इतने पैसे वापसी मिलेंगे। आपको ये पहली बार में जाना चाहते हो, अभी बस से बुकिंग करते हो, आप पहली कुछ बार में जा डिस्काउंट मिलेगा। 4 बार आप जाओगे तो आपको एक टिकट फ्री दी बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। अभी बस और क्या कर रहा है कि आप, और कोई आपको दिक्कत परेशानी आपकी कंप्लेंट है तो उसको मुताबिक ढंग से सुनता है अभी बस। फिर वो जिसकी बस चलती है उस तक वो कंप्लेंट भेजी जाती है। जी। तो कस्टमर अभी बस में रुझान करने लगे हैं, जी। जाने लगे। अब आगे देखो कि अभी बस कितना आगे जाती है, रेड बस को फाइट देती है या नहीं देती है, जी। रेड बस के बराबर बुकिंग करती है। अभी जी। अभी बस रेड बस के दूसरे नंबर पे आ गई है। जी। जो कुछ बहुत नीचे थी वो अभी बस बहुत आगे आ गई है और दिन पे दिन आगे हो रही है। जैसे मेरी कंपनी में है तो अभी बस, अभी रेड बस के दूसरे नंबर पर अभी बस चल रही है। जी। तो सर जो हमने ये मुहिम चलाई कि हम हर एक बस के अंदर जाकर उसकी 360 वीडियोज़ बनाएँगे, बाहर से उसकी फ़ोटो खींचेंगे, कस्टमर को दिखाएँगे कि वो बुकिंग से पहले देख पाए कि कौन-सी बस आने वाली है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये सिस्टम अब आप जब निकालोगे, मार्केट में निकालोगे, कुछ लोग इसको चॉइस करेंगे। आप कितनी भी अच्छी चीज़ निकालना, कुछ को अच्छा लगता है तो कुछ उसमें विरोध भी करते हैं। बिल्कुल। अब आप ओनर से लोगे, जो मोटर मालिक है उससे डेली वीडियो निकलवाओगे कि आपकी गाड़ी सफाई है, सफाई से पहले आप डालिए। आप कुछ अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग करिए आप। जी। मैंने रेड बस वालों को भी, सॉरी बिटला वालों को भी बोला है कई बार ये बात। जी। आपके सॉफ्टवेयर पे पैसेंजर बुकिंग करते हैं तो वही सच्चाई में वही गाड़ी होनी चाहिए। आप ओनर के साथ ऐसे जुड़िए, सच में वही गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका पूरा बायोडाटा जैसे भी पहुँचता है। तो कई जगह हादसे होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस पर जी। कुछ झूठ लिख के डाल देते, कुछ गलत डाल देते। अब कई बार ऐसा है कि जैसे अभी बस से बुकिंग करी जी। और उसने कुछ भी थोड़ी सी भी बदतमीजी हुई, सवारी कुछ पी ड्रिंक करके आती है, कुछ करके आती है। अब उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़, आप उसने तो आपको खराब बस लिख दिया तो आप मान गए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो चैलेंज हम लोगों को करना पड़ता है कि भाई हम चैलेंज करते हैं कि ये ऐसा है। तब भी वो कहता है उसकी हमने बात नहीं सुनी, वो गलत जो बात बोलता है उसकी नहीं सुनी है, तो वो कंप्लेंट डाल के ही जाता है। तो उसका कुछ ना कुछ आप लोगों को वो हल करना चाहिए। कस्टमर गलत है तो उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपकी साइट पर डाल दें तो उसकी सुनवाई हमारी तरफ से भी हो। अभी हम मोटर मालिक जो हैं वो हमारी सुनवाई नहीं आप लोग कर रहे हो अभी। आप पैसेंजर के बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। आपके लिए पैसेंजर चलो भगवान है, मैं मानता हूँ हमारे लिए भी भगवान है। मगर भगवान की भी तो कहीं न कहीं हो सके थोड़ी ना थोड़ी
जिम्मेवारी बनती है कि मेरे को अपने तरीके से बिल्कुल साइलेंट तरीके से जाना चाहिए, आना चाहिए। जी। जहाँ गलत है जो चीज़ है उसको दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। जी। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आप तकनीक के प्रयोग के मामले में, तकनीक की समझ के लिए आप काफ़ी आगे रहे हैं समय से। तो 2030 की हम बात कर रहे थे, तो 2030 तक कौन-कौन सी वो नई तकनीक आप प्रयोग करेंगे? क्या अनुसंधान कर रहे हैं? किस तरह के आपके प्रयोग हैं जो आपको लगता है कि राजकल्पना को और आगे लेके जाएगा? 2030 तक मैं ये सोच रहा हूँ सर, अभी पैसेंजर को आना पड़ता है हमारे जहाँ ऑफिस है, जहाँ हमारा पिकअप पॉइंट डाला वहाँ 2030 में लोगों को घर से उठाने की कोशिश करेंगे। 2030 में पैसेंजर जहाँ अपने घर से बुकिंग करे और जहाँ मेरी बस गाड़ी वहाँ छोटी गाड़ी उसको टैक्सी लेने जाएगी। टैक्सी जहाँ हमारा पिकअप पॉइंट है वहाँ तक छोड़ेगी, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ छोड़ेगी। जहाँ आप उतरोगे बस में से उधर आपको घर जाना है तो उधर से भी आपको बस के पास से आपके घर तक छोड़ के आएगी। जी। 2030 में यही प्लान है कि कस्टमर को घर तक ले जाएंगे और दूसरे घर तक छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। इसको हम फर्स्ट माइल, लास्ट माइल कहते हैं। ये भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है बाकी देशों में, तो आप, मुझे लगता है कि पहले होंगे जो ऐसा जी। करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। तो सर मैं एक बात बताऊँ, शायद आपको हमने समझाई नहीं, तो हम शायद पहले हैं जो हम क्या करते हैं, जैसे आपकी कोई बस छूटनी है दिल्ली से आगरा, तो आप लास्ट मिनट पे मतलब 4 घंटे पहले डिसाइड करते हैं कि यार ये वाली बस डालनी है। और हमने क्या किया, हमने पिछले 4 साल का आपका डेटा उठाया, हमने अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को फीड किया, और अब हम क्या करते हैं कि 1 हफ्ता पहले कस्टमर जो 24 जुलाई कल की बस बुक कर रहा है, तो हम उसको 1 हफ्ता पहले से बता देंगे। 31 जुलाई की बस बुक कर रहा है तो वो बता देते हैं कि इस बस का नंबर ये होगा। आपने अभी असाइन भी नहीं किया बस, बट हमें हमारा सिस्टम जो है वो प्रिडिक्ट कर देता है। तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आजकल जो चल रहा है वो सुना होगा, तो हम उसका प्रयोग करके हमारा जो सिस्टम है वो इस बात की भविष्यवाणी कर देता है कि राजकुमार जी ये वाली बस असाइन करेंगे इस समय वाली। तो उसमें वो बताता है कि मुझे 96% कॉन्फिडेंस है कि मैं सही हो रहा है। और फिर हम बाद में चेक करते हैं, सिस्टम चेक करता रहता है अपने आप से, एआई, तो वो अभी हमारा सही प्रेडिक्शन जा रहा है। तो मैं जब आपको बस फोटोज़ के लिए कह रहा था, तो उसमें हमने ये शुरू किया कि जो बस आप दोगे उसको 1 हफ्ते बाद, उसकी असल फ़ोटो वो सर्च रिजल्ट पेज पे देख पाएगा। तो ये मैं बताना चाहता था कि हमने कुछ नया उसमें नहीं, परीक्षण किया। जो बुकिंग चल रही है आपकी साइट पे या रेड बस पे जो भी होती, तो उसमें पिक डली होती है बस की, में फ़र्क क्या, एक बस की फ़ोटो ले ली आपकी और वो सारी डाल दी वो है। सारों में वही। हमने क्या मुहिम बनाई, पूरा नहीं हुआ ये मुहिम, हमने कुछ, भारतवर्ष में हमारे 60-70 हज़ार बसें हैं, उसमें से हमने 10% बसें कवर कर ली है। तो हर एक बस की असल फ़ोटो दिखाएंगे कि यही बस होगी। अब आपकी 2 वॉल्वो 9600 हुई तो दोनों की स्थिति अलग-अलग हो सकती है ना, किसी की सीट फटी हुई है, किसी की नई है, तो वो उसको ज़ूम इन करके वो देख सकता है। वो ऐसा लगेगा कि वो बस के अंदर चल रहा है। मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ, और वो भी बुकिंग से पहले हम बताएंगे। तो इसमें काफ़ी हमारा 1-2 साल का समय भी गया, और हम चाहते हैं कि कस्टमर को पता चले कि अगर नई बस आपने ली है, आपकी साफ़ बस है, तो वो देख पाए कि ये बस बाकियों से साफ़ है। तो रोज़-रोज़ हम उसकी फ़ोटो नहीं लेंगे, एक बार हमने ले ली है, बट उस स्पेसिफिक बस की फ़ोटो ली है। तो राजकुमार जी, आप बहुत सारा सोशल वर्क भी करते हैं अपने गाँव के लिए, जहाँ से आपका बेस है वहाँ के लिए, इस जगह के लिए भी, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में हम। गांव के बारे में। जी। हमारे गांव के बहुत अच्छे लोग हैं। दिल्ली आने का मकसद है, दिल्ली में जो हम चल रही है राजकल्पना, वो पूरे हमारे गांव की, हमारे बराबर के में जितने गांव हैं उनका सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। हमारे गांव के जितने लोग हैं, अब गांव में जाके हम जो कार्य करते हैं, या मंदिर बनवाना, या बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करना, या कुछ भी जो काम करते हैं हम, तो उसमें सबका योगदान है। अब जितना पैसा गांव में जाता है उनकी दुआएं लगती है, जब तो ये बस चल रही हैं, राजकल्पना चल रही है। तो मार्केट में कितनी कंपनी आ रही, कितनी फ्लॉप हो जाती हैं, कितनी नहीं चल पाती हैं। रीज़न ये है। और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें से 5 से 10% अपने गांव वालों को, जो गरीब हैं उनके लिए भगवान के नाम के निकालोगे तो आपकी कंपनी ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होगी। वो उनका जो 10% का जो आशीर्वाद है ना, वो 10 गुना ज़्यादा लगता है। तो राजकुमार जी, जो आपका अनुभव है, आपने ऑलमोस्ट जनरेशन वाई, जनरेशन जी, मिलेनियल्स और अभी जेन अल्फ़ा जो है, उन सबको देख लिया है, उन सबको सिखा भी दिया, पढ़ा भी दिया है। तो अलग-अलग आयु वर्ग के जो जनरेशंस हैं, जो 20 से 25 साल के हैं, 25 से 30 साल के हैं, 30 से 35 साल के जो नए नवयुवक हैं, वो बसबाजी को किस तरह से देखते हैं? सर, जो नए लोग हैं बसबाजी के लिए, अभी बस बहुत अच्छी सर्विस देने वाली है। आप ट्रेन से भी पहले बस पहुंचेगी, फ्लाइट से भी पहले बस पहुंचेगी। अब आप पूछिए कैसे पहुंचेगी। कैसे? सर, आने वाला वक्त जो है, इंडिया का बता रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा अनुभव है कि इंडिया के लोग कितने स्मार्ट बनते जा रहे हैं और कितने टेक्नोलॉजी में आगे हो रहे हैं। दिल्ली से ग्वालियर मान लीजिए 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर का रूट है। जी। ये आपको 3.5 घंटे में आपको
3 से 3.5 घंटे में आपको रखेगी। ट्रेन बल्कि अभी 4 घंटे लेती है, जी ट्रेन 4 घंटे लेती है। और जो ट्रेन का किराया मान के चलना, आप 1500 रुपये मान के चलना, और बस आपको 600 रुपये में छोड़ेगी, ग्वालियर 700 रुपये में छोड़ेगी उससे पहले। अब रही ट्रेन और बस में अंतर क्या है, जो ट्रेन के अंदर सुविधाएं हों उससे अच्छी बस के अंदर सुविधाएं देना चाह रहे हैं लोग बाग। जी और आप 2 साल बाद आप देखना बस में कितनी चेंजिंग आएगी, और मार्केट में आप जैसे लोग कितने लोग आएंगे। और ऐसा नहीं, बस बाजी ये कितनी बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, विदेश से भी आ रही हैं, कोई अमेरिका की आ रही, कोई कहीं से आ रही, कोई कच्ची, उनको इंडिया में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। इंडिया के लोग बसबाजी में कितने पसंद करते हैं। जी जहाँ एक रूट पे 10 गाड़ियाँ चलती थीं, आज उस रूट पे 125 गाड़ियाँ चल रही हैं। जी तो क्या लोगों ने बस में रुझान नहीं किया है? ट्रेन से भग के लोग आए नहीं हैं। और फिर कुछ लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर इतनी अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियां हो गई हैं, तो उनके लोग जाएंगे। अब मान के चलो नोएडा से उनको बनारस जाना है, नोएडा से वो जाएंगे एयरपोर्ट, जाएंगे एयरपोर्ट से बनारस जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। वो सोचते यार वहाँ से परेशान होंगे, सामान ले जाएंगे, रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं। इससे अच्छा शाम के यहाँ बैठो, सुबह अपनी बनारस पहुँचो। राजकुमार जी, अभी बस के कस्टमर्स के लिए आपका क्या संदेश है? अभी बस क्या है, मार्केट में इतनी जल्दी उछाल मारी अभी बस ने। अभी बस कस्टमर को ही चाह रही कि मैं कस्टमर को जितनी अच्छी सुविधा दे सकूं उतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हो आप लोग। अब अभी बस क्या है, 500 रुपये की मेरी टिकट है, 250 रुपये कस्टमर को स्वयं दे रही है अभी बस। तो कस्टमर तो अभी बस में जाएंगे ना सारे। जी जितने अभी बस को इतनी जल्दी लोग लाइक करने लगे, क्या रीज़न है? कस्टमर को इतना विश्वास दे रही है कि हमसे कम पैसे में कोई नहीं ले सकते। इंडिया के अंदर जितने कम पैसे में अच्छी सर्विस पे अभी बस सर्विस दे सकती है, उतने पे अभी तक कोई नहीं दे रहा है। जी 3 कारण बताइए अभी बस के श्रोताओं को कि कैसे राजकल्पना की सर्विसेज अभी बस पर सबसे बेहतरीन है। एक एमेटी, जी और एक पंक्चुअलिटी, जी और एक कस्टमर सपोर्ट। ये जी। 3 सबसे बेहतरीन है राजकल्पना के लिए। जी राजकुमार जी, अभी बस के श्रोताओं को बताइए कि वो राजकल्पना को ही क्यों चुने? सर राजकल्पना इसलिए कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का सपोर्ट है राजकल्पना के लिए। सबसे ज़्यादा महिलाएं मिलेंगी आपको, लड़कियां मिलेंगी जो प्राइवेट सेक्टरों में जॉब करती हैं, वो सबसे ज़्यादा राजकल्पना में सुरक्षित महसूस करती हैं। सबसे पहले राजकल्पना में जाने के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। लोग पिकअप के लिए भटकते हैं, जैसे कहाँ बस आ रही नहीं आ रही है। जब तक पैसेंजर बैठ नहीं जाएगा, जब तक उसको मैसेज और कॉल 10 पहुँचती हैं कि आप कहाँ खड़ी हो, उनको स्वयं लेके जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी है उनको। और दूसरा नंबर क्या है, सुरक्षा। हमारा स्टाफ, हमारे जो स्टाफ हेल्पर, ड्राइवर, कंडक्टर हैं, वो एजुकेटेड अच्छे स्टाफ हैं। वो सुरक्षा में आप उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि वो सुरक्षा से महिलाओं को ले जाती हैं। सुविधाएं, सबसे ज़्यादा सुविधा राजकल्पना के पास है। गाड़ी के अंदर सीसीटीवी निगरानी पूरी रहती है महिलाओं के लिए। सुरक्षा का विषय सबसे पहले, महिलाओं को रात बरात जाना है तो सुरक्षा का विषय है। कोई भी लड़की है वो असुरक्षित महसूस नहीं करती, राजकल्पना सुरक्षित महसूस है। सीसीटीवी कैमरे में निगरानी है, स्टाफ अच्छा है, टाइम पे गाड़ी पहुंचना है, और जो हेड ऑफिस है वहाँ से पैसेंजरों की निगरानी में हमारा स्टाफ रहता है कि किसी पैसेंजर के साथ कोई बदसलूकी तो नहीं होती है। जी इसलिए राजकल्पना को चॉइस करते हैं लोग। तो राजकुमार जी, अभी बस में हमारा सबसे पहली मुहिम होती है कि कस्टमर खुश रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कस्टमर को कुछ कैंसिल करना होता है या किसी कारण से बस नहीं आ पाती है, तो हम उससे इंस्टेंट रिफंड दे देते हैं। सर अभी बस के जो कस्टमर है वो खुश क्यों नहीं होंगे? मान के चलिए अभी बस में बुकिंग करी और कुछ कारण हुए तो 1 घंटा बचता है, तो हम लोग रिफंड नहीं देते हैं, और अभी बस अपने घर से रिफंड देती है, तो कस्टमर अभी बस में जाएगा ना। जी और अभी बस अपने जेब से खर्च करती है और कस्टमर को रिफंड देती है। जो भी कारण पैसेंजर का बनता है उस कारण नहीं आ पाते, तो अभी बस कई कस्टमर को मैंने देखा है कि अभी बस ने स्वयं रिफंड किए हैं, तो अभी बस में से पैसेंजर जाएंगी ना। अभी बस को आप कहाँ देखते हैं 2030 में? 2030 में जैसे राजकल्पना बढ़ रही है, ऐसे अभी बस भी बढ़ रही है। क्या बात है सर। राजकुमार जी, मेरा पसंदीदा रैपिड फायर, जिसमें आपको सोचने का समय नहीं दिया जाएगा, आपको 1 सेकंड में उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्लीपर या सीटर, आपका फेवरेट क्या है? स्लीपर। अगर आपको खुद एज अ पैसेंजर ट्रैवल करना है अपनी बस में, तो आप कहाँ जाएंगे? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच है। मैं तो माता वैष्णो देवी ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी। खराब सड़कें और कंपटीशन, इनमें से ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है? खराब सड़कें। अगर पैसेंजर को गंदी बस और डिस्काउंट में से एक चुनने के लिए दिया जाए तो क्या क्या लेगा वो? डिस्काउंट। सुबह का सफ़र या रात का सफ़र, आपका पसंदीदा सफ़र कौन सा है? रात का। तो राजकुमार जी, हमारा सौभाग्य था कि आप हमारे साथ थे। आपने मुझे कई सारी नई Thank चीज़ें you, सिखाई। शुक्रिया। बसबाजी के आप वाकई प्रकांड हैं, आप अध्यापक हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बट मैंने एज अ स्टूडेंट आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारे श्रोताओं के लिए आपके आखिरी शब्द क्या होंगे? आपके श्रोताओं के लिए हमारा यही है कि भैया जिनको कहीं भी सफ़र करना है, कहीं भी टूर करना है, वो अभी बस से बुकिंग कराइए।
और भी प्लेटफार्म है जिसको अच्छा लगता है और ज़्यादा बेटर आपको लगता है कि अभी बस है, आपको अभी बस जो अच्छी बसों में आप बुकिंग के लिए बोलती है और अभी बस आपके लिए इतना ऑफ़र देती है और इतनी सहूलियत देती है कि आपका पैसा आपकी जेब में रखा है, अभी बस नहीं ले जाती जब तक आप सफ़र नहीं करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ थैंक यू, बने रहने थैंक के यू लिए। सर। आपको फिर से मिलेंगे हम। धन्यवाद। थैंक यू।